दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देने वाले हैं और बीएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। और आज का जो टॉपिक है, शासक और उनके दरबारी यात्री या उनके दरबार में जो राजदूत आते थे उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि राजाओं के द्वारा किए गए कार्य, उसे भी आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक तरफ शासक है और एक तरफ दरबारी यात्री और राजदूत है। तो यहाँ पहला बात करते हैं, जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जीवक, ठीक ना, जीवक। और ये कौन थे? तो राजवैद है। अब आप ये सोचते होंगे क्या जीवक कभी एग्जाम में आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। देखिए, एक अवंती के राजा थे जिनका नाम था चंद्रप्रघोत, और उनको रोग हुआ था, तब तो बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बुद्ध जी का जब तबीयत खराब था तो उनके इलाज के लिए भी जीवक को भेजा गया था। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी बनाई थी। तो इनके दरबार में एक महागोविंद नाम के वास्तुकार भी हुआ करते थे, तो वो भी एग्जाम में आ सकता है। अगला बात करते हैं, इन्हीं के बेटे हैं, कौन है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु, और इनके दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था वर्षकार। अब ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? कि वैशाली में फूट डालकर, यानी बज्जी जो है, तो वो संग में फूट डालकर और जितवाए थे किसको? अजातशत्रु को, वो पूरा का पूरा आपका महाजनपद। तो इस तरह से ये बहुत फेमस है। और ये आता है कि भाई किसकी सहायता से? तो भाई वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु जीते थे। अगला बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनके दरबार में उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की सहायता से धनानंद को हराए और फिर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और इनका एक किताब है जिनका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति शास्त्र पे ये है। अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन बेस्ड है आपका किस पे? राजनीति शास्त्र पे, यानी मौर्य वंश से संबंधित है और वहाँ के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत फेमस है। उसके बाद आपको याद होगा कि मेगास्थनीज बहुत फेमस है। और क्यों फेमस है? कि उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। अब यहाँ मेगास्थनीज की अगर बात करें तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे, उनसे एक युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक ना। और फिर बाद में वो संधि के रूप में हेलना की शादी, यानी जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है हेलना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया गया। और उसी समय राजदूत बनकर आए कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज मौर्य वंश मतलब वहाँ शासन में राज किए, मतलब वहाँ पर रहे। और उसके बाद इंडिका लिखे। यानी अगर आप बात कर सकते हैं कि इंडिका किस वंश से संबंधित है, तो आप आराम से कर सकते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित है। अगला बात करते हैं यहाँ पे, देखिए बिंदुसार। अब आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा थे जिनका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के शासनकाल में एक राजा थे जो अपने राजदूत को भेजे थे। उसका नाम था क्या? डाइमेकस। तो कहा जाता है कि मेगास्थनीज के ही उत्तराधिकारी हुआ करते थे। अब ये सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था किसको? डाइमेकस को। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। कहा जाता है कि एक बार सीरिया के राजा एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीज़ मांगा था, जैसे कि सूखा अंजीर, मीठी मदिरा और साथ में एक वहाँ का ग्रंथ। तो क्या हुआ कि एंटियोकस ने अंजीर भेज दिया और मदिरा भेज दिया, लेकिन उन्होंने अपना ग्रंथ नहीं भेजा, क्योंकि उन्होंने एक तर्क दिया कि हमारा ग्रंथ किसी दूसरे देश में नहीं भेजा जाता है, यानी गिफ्ट के तौर पर नहीं दिया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। उसके बाद बात करते हैं कि अशोक के शासनकाल में। देखिए, अशोक के शासनकाल में भी बहुत लोग आए थे, लेकिन एक मिस्र के राजा टॉलमी थे, उन्हीं के एक उत्तर राजदूत थे जिनका नाम था डायोनियसियस। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बड़ा कन्फ्यूजन है कभी कभी इनमें और इनमें। बहुत सारे किताबों में पता है, जीएस ना परिपूर्ण तो है नहीं, क्योंकि हर किताब में अलग अलग डाटा दिया रहता है। तो कभी कहता है कि इनके शासनकाल में आए थे, और कोई कहता है कि ये इनके शासनकाल में आए थे। तो बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। तो आप ये भी अब देख कर ये मत करिए सर जी ये ऐसे वैसे, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो हम भी बहुत परेशान रहते हैं कि हर किताब में एक जगह नहीं मिलता है, सही नहीं मिलता है। अगला बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। इनके शासनकाल में एक पंतजलि थे जिन्होंने महाभाष्य ग्रंथ लिखा था, ठीक।
तो एक चीज़ और भी है, मैंने साथ साथ दे दिया है ग्रंथ की, आपके लिए ये भी काम आ जाए कि कौन सा किताब इन्होंने लिखा है। अगला बात करते हैं कनिष्क। देखिए कनिष्क को दूसरा अशोक भी कह सकते हैं, और कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्रम लिखा था। अच्छा पता है इसका ट्रिक भी है, और ट्रिक का एक मैंने पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ठीक ना, वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रिक के माध्यम से भी आप दरबारी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो उस पर बना चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अश्वघोष जो बुद्ध चरित्रम उन्होंने लिखा है, और एक थे चरक। चरक भी आपके राजवेद थे, ठीक ना, राजवेद थे। उसके बाद आता है नाम क्या, तो नागार्जुन का, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और इन्होंने एक किताब लिखा था माध्यमिक सूत्र। और एक चीज़ और भी है कि आपने नाम सुना होगा शून्यवाद, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागा अर्जुन है। तो ये बहुत फेमस है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला बात करते हैं पार्सव भी है। अच्छा एक और भी नाम आता है वसुमित्र का, वसुमित्र का। तो बहुत सारी किताबें कहते हैं इन्हीं के शासनकाल, इन्हीं के दरबारी थे। तो वसुमित्र ने महाविभास किताब लिखा था, महाविभास, ठीक। ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का बड़ा विश्वकोश के रूप में जाना जाता है, मतलब बड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अगला बात करते हैं कि समुद्रगुप्त। अब भाई समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे उनका नाम था हरिसेन, और हरिसेन एक कवि थे, राइटर थे, और इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, ठीक है। और ये बहुत, कल भी हमने ये बताया था इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के बारे में। तो चलिए आगे आते हैं हर्षवर्धन, ठीक ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का 5वां सभा हुआ था, और इसका कारण क्या था, ये व्यक्ति आए थे चाइना से जिनका नाम था हैंगसांग। देखिए दो व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा आता है, एक फहियान और एक हैंगसांग। तो एक कन्फ्यूजन मत होइएगा, देखिए ह से हर्षवर्धन और ह से हैंगसांग, और प से च से द्वितीय है, और फहियान तो च फ ऐसे, तो वो अलग बात है, लेकिन ह मिला दीजिएगा तो फहियान आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे चीनी यात्री है, और इन्होंने सियुकी ग्रंथ लिखा था। और एक और व्यक्ति थे बाणभट्ट, जिन्होंने एक रचना की थी हर्ष चरित्र की और कादम्बरी की, ठीक। तो कादम्बरी और हर्ष चरित्र भी बहुत ज़्यादा आता है कि किसने लिखा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे एक फाहियान चीनी यात्री जो आपका अभी बता ही रहे थे, इनके शासनकाल में आए थे। और फिर एक कालिदास थे, कालिदास का नाम था कुमार संभव, ठीक, सॉरी नाम नहीं था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो और एक है रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी आता है। धन्वंतरी कौन थे, तो भाई एक राजवैद्य थे, आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वराहमिहिर व्यक्ति थे जो खगोलिस्ट थे और मैथमेटिक्स थे, मतलब गणितज्ञ थे, और ज्योतिष का भी ज्ञान इनके पास था। और इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता इन्होंने लिखा है। तो ये भी आता है कि किसने लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है। उसके बाद एक और कवि थे अमर सिंह, और अमर सिंह अमरकोश एक ग्रंथ लिखे थे। और बेताल भट्ट भी थे जो कवि और लेखक थे। और एक और थे आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टीय भी लिखा था। एक और थे शंकु, एक है भरूची। तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। अगला बात करते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड। यहाँ देखिए इनके शासनकाल में डांडी नाम के एक लेखक थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्रम ग्रंथ लिखा है। और एक और है महाविचाराचार्य। तो यह डांडी जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब ये है अमोद वर्ष, जिनके शासनकाल में एक राइटर थे जिनका नाम था जिनसेन, ठीक। उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट वंश के थे इंद्र सेकंड, और इनके शासनकाल में कौन आए थे, तो अल मसूदी। और ये पूछता है कि अल मसूदी जो थे वो कहाँ के थे, फारसी थे कि अरबी थे, तो आप कह दीजिएगा अरबी यात्री थे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और में है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपके क्लास का, कम समय में ज़्यादा की तैयारी करने की कोशिश कराता हूँ मैं। एक चीज़ समझिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे किसी छोटे से चीज़ को ना 2-2 घंटा लेके जाते हैं, तो 2-2 घंटा में आपका डाटा भी ख़त्म होगा, दिमाग भी ख़त्म होगा, आँख भी ख़राब होगा। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि कम समय में ज़्यादा आपको मिले और ज़्यादा की तैयारी हो। तो चलिए फिर आगे आते हैं। हाँ, अब बात करते हैं विक्रमादित्य चौथा।
यहाँ पे है विलन और विज्ञानेश्वर। अच्छा देखिए, इनके द्वारा जो लिखा हुआ है मित्राक्षरा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगले जो शासक है लक्ष्मण सेन है, और लक्ष्मण सेन के शासनकाल में जयदेव है। आप देख लीजिएगा, बिहार बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, कहीं भी आप हमेशा पूछता है। और ये कौन सा राइटर, गीत गोविंद, ये बहुत फेमस मतलब ग्रंथ है, और हमेशा पूछता है किसने लिखा किसने लिखा। तो आप भाई देख लीजिएगा, इन्होंने लिखा और इनके शासनकाल में थे। एक हल्ला युद्ध नाम के भी व्यक्ति थे जो इनके शासनकाल में थे। अगला है ये देखिए, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में 4 आपके आए थे जो कवि थे ये सब। और इनको ना फूफा के नाम से आप ट्रिक में याद कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि ट्रिक वाला बुक मैंने दिया हुआ है, और बहुत पहले भी इस सब पे वीडियो बनाए हुए हैं कि फूफा यानी फ से हो जाएगा फिरदौसी, फ से फरूखी, यू से उत्तबी, और ए से अलबरूनी। ठीक, तो अलबरूनी किताब उल हिंद लिखे थे, और ये बिहार दरोगा में आया था। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है, ये भी आपके एग्जाम में आया था। तो ये 4 जो दरबारी थे ये इनके शासनकाल में थे। अगला बात आता है अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो की अगर बात करें ना, तो ये एक राजा के शासनकाल में नहीं थे, मतलब लंबे 4, मतलब कहा जाता है कि 10-12 या 8 से लमसम में, 8 से 9 लमसम में ये राजाओं के शासनकाल में थे, जिन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, यानी तोते हिंद। और तबला के आविष्कारक हैं, राइटर भी हैं। तो अमीर खुसरो, और एक थे अमीर हसन। अगला हम बात करते हैं तो एक मोहम्मद बिन तुगलक हैं, तुगलक वंश के व्यक्ति जो महान पढ़े लिखे और सन की राजा कहे जाते हैं। तो इनके शासनकाल में एक व्यक्ति थे जियाउद्दीन बरूनी। अब देखिए, तुगलक से लेके फिरोज शाह तक के शासनकाल में ये थे, कौन थे? जियाउद्दीन बरूनी। अब इनके आप ग्रंथ से ही समझ में आ सकता है कि फिरोज शाह तक थे। तो तारीख ए फिरोज शाही लिखने वाले कौन थे? तो जियाउद्दीन बरूनी, मतलब बरनी ऐसे कह सकते हैं, सॉरी। अगला बात करते हैं एक दिल्ली के क्या बोलते हैं, किस पे नियाज, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है कि, चलिए हाँ, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किए थे इब्न बतूता को। और ये मोरक्को के रहने वाले थे, वो यात्री थे। और इन्होंने रिहला नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे हम लोग सफ़रनामा के नाम से जानते हैं। ठीक ना, रिहला सफ़रनामा कहाँ के? मोरक्को के इब्न बतूता। और किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बहुत फेमस है। और ये पूछता है कि दिल्ली के काजी पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो इन्हीं को नियुक्त किया गया था। ठीक, अगला हम बात करें यहाँ पे, तो अकबर के शासनकाल में भाई देखिए, इन सब दोनों के 9 रत्न हैं। एक तो आपके हो गए चंद्रगुप्त सेकंड, और एक हो गए अकबर। तो बीरबल थे, तानसेन थे, टोडरमल थे। टोडरमल कल भी मैंने बताया था कि टोडरमल जो है वो ये जब्ती प्रणाली के क्या हैं? जब्ती प्रणाली के जनक हैं। ठीक ना, जब्ती प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अबुल फजल जो है, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। इन्हीं के भाई है फैजी, जिन्होंने एक गणित का किताब है लीलावती, उसका अनुवाद कराए थे। अब्दुल रहीम खाना आपने नाम सुना होगा, जहांगीर के संरक्षक के रूप में और गुरु के रूप में जाने जाते हैं। हकीम हुमाम, और एक आपके हो जाएंगे और भी थे, मुल्ला दो प्याजा भी हैं, भगवान सिंह भी हैं। तो अगला एक ये आता है ना, रॉल्फ फिंच, ये ब्रिटिश यात्री थे। अच्छा, बिहार की यात्रा करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो बिहार का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो रॉल्फ फिंच व्यक्ति थे, जो अकबर के दरबार में, मतलब अकबर के शासनकाल में आए थे। अगला हम बात करें, हाँ, तो और भी लोग थे, जैसे कि जहांगीर के दरबार में। देखिए, आपको पता है ना कि ब्रिटिश जब लेटर लेकर आए थे तो अकबर के नाम से लेकर आए थे। तो अकबर तो थे नहीं, जहांगीर थे। तो पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस, और उसके बाद हॉकिंस के बाद आए थे टॉमस रो। तो टॉमस रो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आए थे फैक्ट्री खुलवाने के लिए। और कैप्टन हॉकिंस चूँकि बहुत बहुभाषीय थे, और तो जहांगीर बड़ा खुश हुए थे। और जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खां की, ठीक ना, किस खां की? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिए, 400 मनशब्द भी दिए थे, यानी सैनिक दिए थे। उसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां के कार्यकाल में थे फ्रांसिस वर्नी, जो फ्रांसीसी थे।
एक पीटर मुंडी थे जो ब्रिटिश थे। अच्छा, पीटर मुंडी के बात करें ना तो इन्होंने ही कहा था कि पटना जो है आपका उत्तर भारत का बड़ा बड़ा व्यापारिक केंद्र है, ठीक ना, पीटर मुंडी ने ही कहा था। अगला बात करते हैं तो निकोलो मनुची, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के। और एक है आपके ट्रेवनियर, ये भी फ्रांसीसी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और भी लोग थे आए थे घूमने के लिए, जैसे कि विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। इनका नाम था निकोलो डी कांटी, ये भी इटली के थे। निकोलो निकोलो हो जाए तो समझ लीजिए आप भैया इटली के हैं। अगला है देवराय टू के शासनकाल में आए थे अब्दुल रजाक, जो फारसी यात्री थे। एक और है यच्युत राय, तो इन्होंने नुनिच मतलब इनके दरबार में ये आए थे, पुर्तगाली थे। उसके बाद आता है कृष्णदेव राय, और इनके शासनकाल में कौन आए थे तो डोमिगो पायस जो पुर्तगाली थे, और एक व्यक्ति थे बारबोसा। अच्छा, बारबोसा लगता है किसी फिल्म में सुनने में आया था ना, ये भी पुर्तगाली थे। तो ये लोग जो थे यात्री थे, और देख लीजिए दरबारी, यात्री और राजदूत, ये सभी इसी में क्लियर है, मतलब इसमें दे दिया है मैंने। और एक चीज़ और भी है इसमें, जो मैंने ग्रंथ का नाम दे दिया है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब है एक वीडियो और बहुत सारे काम इसमें आपको हो जाएंगे, ठीक। तो और जैसा कि आप बताते हैं स्टडी जीके का मतलब यही हुआ कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितने भी एक जो डायग्राम बने होते हैं या एक बॉक्स बने होते हैं जिसमें कुछ कुछ खास पॉइंट होते हैं, तो उनको एक जगह करके याद करना, ठीक ना। तो मेरा कोशिश यही है कि आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा सीरीज़ लेकर आऊँ, और चूँकि बिहार का सीरीज़ चल ही रहा है तो यहाँ पे आपको ये भी सीरीज़ स्टार्ट हो गया है, तो 2 सीरीज़ आपके काम के लायक है, तो आप ज़रूर जुड़े रहें। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए करते हैं, जय हिंद, बाय बाय।